बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कोर कमांडर कराची को कमान सौंप दी है। कराची कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब हुई। कोर कमांड कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कोर कमांडर कराची को कमान सौंपी। दूध की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। कराची के शहरी मजीद 10 रुपये फी लीटर महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हो गए। मिल्क रिटेलर्स ने भी दूध की कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स पर आयद कर दी है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और चीनी के बाद दूध की कीमत में भी इजाफा। दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं, दूध की कीमत में इजाफा रिटेलर्स की मजबूरी है। कीमतों में इजाफा बाड़े वालों और होलसेलर्स की जानिब से किया गया है कि दूध के रेट बढ़ाने से रिटेलर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। रिटेलर्स चाहे 100 रुपये दूध बिके, चाहे 50 रुपये लीटर बिके, चाहे 500 रुपये लीटर मिले, रिटेलर्स को वही उसका अखराजात और मुनाफा मिलता है जो उसका तय है। जो पीछे से रेट बढ़ते हैं वो आगे पास ऑन कर दिया जाता है। मिल्क रिटेलर्स का कहना है, कमिश्नर कराची की जानिब से पिछले 3 सालों में 12 इजलास बुलाने के बावजूद कोई हल नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से आए रोज दूध महंगा हो रहा है। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ हबीब खान, सिटी 21। दूध की कीमत में इजाफे के मामले पर डेयरी फार्मर्स की तंजीम 2 धड़ों में बट गई। एक ने दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा तो दूसरे ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। दूध की नई कीमत का सुनकर शहरी भी परेशान हो गए। कीमत में 10 रुपए का इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। शहर के बेशतर इलाकों में दूध 10 रुपए इजाफे से 140 रुपए पर पहुंच गया। ताहम कुछ डेयरी फार्मर्स ने कीमत में इजाफे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। दूध फरोश कहते हैं, डेयरी फार्मर्स से महंगा दूध खरीद कर सस्ते दामों नहीं बेच सकते, जबकि कुछ दूध फरोशों का कहना है कि जब तक सरकारी सतह पर दूध की नई कीमतों का ऐलान नहीं किया जाता उस वक्त तक इजाफा नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब ने ऐलान किया था कि हम कीमतें बढ़ा के खुद देंगे। वो अखराजात चेक कर रहे भी हमारे, जैसे उनके अखराजात जब तक कमिश्नर साहब ऐलान नहीं करेंगे हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे। दूध की नई कीमत का सुनकर शहरी भी सर पकड़कर बैठने पर मजबूर हैं। कहते हैं, हर चीज महंगी हो रही है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। दूध के लिए भी बेइंतहा परेशान होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर भाई भी रेट बढ़ा देंगे तो बेइंतहा परेशान होंगे, क्योंकि आमदनी इतनी है ही नहीं और पेट्रोल से ज़्यादा फिर दूध महंगा हो जाएगा। तो ये आप लोग बोल रहे हैं खाली दूध महंगा होगा, हर चीज़ में महंगाई हो गई। तेल का रेट पूछो क्या है, रेट है 160 और 360 रुपए का रेट है। दूध की कीमत के मामले पर कमिश्नर कराची की जानिब से कमेटी बनाने का ऐलान तो किया गया था, ताहम कमेटी अब तक रिपोर्ट पेश करने से कासिर है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सस्ती चीनी के समरात से आवाम महरूम हो चुके हैं। रिटेल मार्केट में चीनी 130 से 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी सस्ती होने लगी है। 4 रोज़ में चीनी 142 रुपए से कम होकर 115 रुपए तक पहुंच गई, जबकि रिटेल मार्केट में अब तक कमी नहीं हुई है। गन्ने की क्रशिंग 8 रोज में शुरू होगी। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि क्रशिंग के साथ ही चीनी की कीमतें भी गिरना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बर वक्त फैसले करती तो होलसेल में चीनी 142 रुपए फी किलो तक ना जाती। देखिए, चीनी की जिस तरह इजाफा हुआ उसी तरह अब नीचे आना शुरू हो गई है। क्रशिंग में अभी सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन में इंशाल्लाह ये चीजें और कम हो जाएंगी। दूसरी बात, इसकी नाकिस पॉलिसी थी, वक्त पे इकदाम ना उठाना, जिसकी वजह से पब्लिक का बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये 3 महीने से स्टे था। वजीर आजम पाकिस्तान अगर पहले ही इस स्टे को खत्म कराने की कोशिश करते और सुप्रीम कोर्ट में जाते, उसको चैलेंज करते, तो आज ये आलम ना होता। पंजाब या कहीं और भी उसको खत्म किया जाए ताकि 8 दिन में चीनी और कम हो जाएगी। अगर पकड़ दकड़ से चीनी गायब हो जाएगी, इसलिए बराए मेहरबानी इस इकदाम को रोका जाए। गुफ्तगू आपने सुनी। बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। शहर कायद में मजीद 75 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 2.24% रही। सिंध हुकूमत के सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कराची में 3,355 अफराद के कोविड टेस्ट हुए, जिनमें से 75 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। मुस्बत केसेस की शरह 2.24 रही, जबकि इससे एक दिन कबल मुस्बत केसेस की शरह 1.78% थी। गुज़श्ता रोज़
रोज शहर में 17,354 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। शहर कायद में मजीद 57 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस जिला बस्ती में 13 रिपोर्ट हुए। जिला कुरंगी में 10, शर्की में 11 और जनूबी में 7 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। जिला मलीर में 3, जनूबी और गरबी में 4 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह के दौरान सूबे में 397 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए हैं। ज़्यादतीस के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मौबन खुसूसी बराए से है डॉक्टर फैसल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आ रही है, सेहत के शोबे को ऊपर लाना होगा। बोले कुछ रुकावटें थीं जो दूर हो गई हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ड्रिंक्स के बारे में हमने पिछले साल भी लेजिस्लेशन मूव किया था, इस साल भी हम एक हेल्थ कंट्रीब्यूशन बिल सामने लेके आ रहे हैं। हम एक तरफ से थोड़े से पुशबैक हुए, अब हम उसको दूसरी तरफ से लेके जा रहे हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आ रही है, पंजाब में यूनिवर्सल होने को है, केपी में हो चुकी है, फेडरल टेरिटरीज में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह के सिंध में भी होगी। और एक प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल जो है जिसमें तकरीबन 100 अदद इंटरवेंशन हैं, जिसमें बहुत सारी इंटरवेंशन का बराह रास्त ताल्लुक है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज से या उसकी अर्ली डिटेक्शन से। उसको हम पायलट कर रहे हैं इस्लामाबाद में और हमारी कोशिश है उसके लिए फाइनेंसिंग ढूंढ के वो तमाम सूबों में लेके आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कसीरुल मंजिला नस्ला टावर को गिराने के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से निजी कंपनी का इंतखाब कर लिया गया है। कंपनी इमारत को रवायती अंदाज में मिस्मार करेगी। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। नस्ला टावर को कैसे गिराया जाए, कमिश्नर कराची की तश्कील करदा कमेटी ने तरीक़ाकार का इंतखाब कर लिया। इमारत को मैनुअल तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए ठेकेदार भी मुंतखब। टेक्निकल कमेटी ने तजावीज़ कमिश्नर कराची को भेज दी। मुंतखब कंपनी ANI एक्सपर्ट डेंजर्स बिल्डिंग्स अलादीन पार्क से मुत्तसिल रायल पार्क नामी इमारत और मस्कन धमाके का शिकार होने वाली अल्लाह नूर अपार्टमेंट भी मस्मार कर चुकी है। नस्ला टावर गिराने के लिए 5 कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया था। SBCA, KMC, FWO, NED यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमिश्नर कराची की टेक्निकल कमेटी ने इंटरव्यूज के बाद मस्कूरा कंपनी का इंतखाब किया है। इमारत गिराने का काम कब शुरू होगा, इस हवाले से अभी फैसला होना बाकी है। रिजवान अहमद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में मक्का टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त पर SBCA और बिल्डर्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अदालत ने बिल्डर को तमाम मकीनों को किराए पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बताएं गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के लिए क्या किया, पूरी इमारत की बजाय इजाफी जगह कैसे गिराई जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के माहिर तामीरात ने बताया, कहा 6 से 7 फीट ओपन स्पेस इजाफी इमारत में शामिल है। तजावुजात से बाकी फ्लैट्स मुतासर होंगे। इमारत और दीगर ने मिस्मार किए जाएंगे, जबकि अदालत ने इंक्वायरी रिपोर्ट और बिल्डर्स वकील से अदालती तजावीज़ पर जवाब तलब कर लिया है। चौबीस घंटे की बंदिश के बाद CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। CNG सारिफीन ने सुई गैस कंपनी से CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुकम्मल जारी रखने की अपील की है। जी समेत सिंध भर में 24 घंटों की बंदिश के बाद CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई बहाल। CNG सार्फिन हुकूमत से शिकवा करते नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि पेट्रोल पहुंच से दूर हो गया है और CNG आए रोज बंद कर दी जाती है। रोजगार कमाना नामुमकिन होता जा रहा है। ज़्यादा मसला इसलिए हो रहा है कि पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है और CNG भी बहुत महंगी हो गई है और CNG बंद भी रह रही है। बहुत मुश्किल हो गई है बड़े भाई, रोज़ी कमाना, बच्चों को पालना, घर के लिए कुछ कमा के खाने के लिए ले आने के लिए बहुत मुश्किल है। पेट्रोल जो है ना महंगा है, गाड़ी मेरा इंजन ख़त्म है। क्यों? पेट्रोल जब डालता हूँ तो पेट्रोल जो है ना वो पी जाते हैं जैसा लोग पानी पीते, और मजबूरी है अभी चला रहे क्योंकि पैसे है नहीं इतने गाड़ी सही करने के। वादे जो है ना, इमरान खान ने तो पहले भी वादा किया था कि 10 दिन जो है ना पाकिस्तान को हम तब्दील कर देंगे। क्या तब्दीली आई? उधर सुई गैस हुकाम ने गैस की फराहमी बंद करने की वजह बताई। कहा कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत स्टेशंस बंद किए गए थे।
शहर कायद की अहम तरीन शहरा आई चंद्रीगढ़ रोड पुलिस हेड ऑफिस के करीब गड़े और तबाह हाल फुटपाथ के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट कहलाने वाला आई चंद्रीगढ़ रोड, जहां पुलिस हेड ऑफिस, स्टेट बैंक, कॉटन एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत 150 से ज़ायद बैंक्स और मालियाती इदारे कायम हैं, ताहम ये अहम सड़क अब तबाहाली का शिकार हो चुकी है। पुलिस हेड ऑफिस के करीब सड़क पर गड़े की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि रात के औकात हादसात भी मामूल बन चुके हैं। सुई सर्जन गैस कंपनी ने कराची के इलाके सोराबकोट में ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन रिहायशी इमारत से 13 जनरेटर्स कब्जे में ले लिए गए हैं। सुई गैस हुकाम के मुताबिक 13 मंजिला इमारत में कार्रवाई के दौरान 35 किलोवाट के 8 जनरेटर्स कब्जे में ले लिए गए। 100 के करीब पुराने मीटर को भी तब्दील किया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी घरेलू कनेक्शंस भी काटे गए। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तलहा सलीम की सरबराही में ज़िला बस्ती में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि अक्टूबर में गिरा फरोशी के मुर्तकिब 129 दुकानदारों पर 8 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। वहाँ अक्टूबर के पहले हफ्ते में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली 32 इमारतों को मिसमार किया गया, जबकि 12 गैर कानूनी तौर पर तामीर इमारतों को सील किया गया है। आयद किए गए 115 दुकानदारों को तनबीह की गई, जबकि 5 FIR दर्ज कराई गई हैं। विजिलेंस टीम ने डी हैरिक स्कूल में खुफिया कैमरों से मुतल्लिक वजारत तालीम को मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी हैं। डी हैरिक स्कूल में खुफिया कैमरों के मामले में पेशरफ्त होने लगी है, जबकि ज़राए का कहना है कि कैमरे मुकम्मल तौर पर खुफिया थे। विजिलेंस टीम ने दोबारा जायज़ा लिया, लेकिन कैमरे बरामद नहीं कर सकी थी, जबकि तीसरी बार बारीक बीनी से जायज़ा लेने पर कैमरा बरामद हुआ है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की जानिब से अक़लियती बरादरी के लिए अहम इक़दाम उठा लिया गया है। तालीमी इदारों के कोर्स में रिलीजियस स्टडीज़ के नाम से मज़मून मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। मज़मून का नाम इस्लामियात की बजाय रिलीजियस स्टडीज़ रखा जाएगा। ये मज़मून सिर्फ हिंदू बरादरी के तलबा को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिंदू मज़हब के बड़े त्योहारों और उनकी आला हस्तियों के बारे में मालूमात दी जाएंगी। SHO कलाकोट और स्पेशल टीम की बेबुनियाद कार्रवाइयों के खिलाफ लियारी की खवातीन और मकीनों ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुबैना छापों का नोटिस लेकर मुलविस पुलिस अफसरान एहलकारों को बरतरफ करने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिएगा, मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल जी, प्रेस क्लब के मुकाम पे लियारी के मकीनों का ये 2 हफ्ते के बाद दोबारा कलाकोट की पुलिस की पार्टी के खिलाफ एहतजाज है, जिसमें खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद है। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि उनके घरों पर गैर कानूनी और मुबैना तौर पर छापे मारे जाते हैं और उनके नौजवानों को, कम उम्र लड़कों को जो है वो अपने साथ गिरफ्तार करके हिरासत में ले जाते हैं और उनकी रिहाई के लिए जो है वो बड़ी पैसों की मांग की जाती है, जिसके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। कलाकोट पुलिस के SHO और उनकी स्पेशल पार्टी टीम जो है अक्सर औकात कराची कलाकोट के इलाके के अंदर मुख्तलिफ गलियों का मुआयना करके जो है घर घर तलाशी लेती है, जिससे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा मुजाहिरीन ने हाथों में जो प्ले कार्ड उठा रखे हैं, उनके पोस्टर्स के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला सिंध और IG सिंध की तस्वीरें दी और उनसे हुक्काम बाला से जो है उनकी यही दरख्वास्त है कि इस बात का नोटिस किया जाए और इन पुलिस अफसरान को बरतरफ किया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। सिंध हाई कोर्ट कसरे फातिमा मोहटा पैलेस को मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला, सिंगल बेंच के फैसले की दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने ऑफिशियल असाइनी को कसरे फातिमा का कब्जा लेने से रोक दिया है। ऑफिशियल असाइनी ने इस सिलसिले में हुकूमत सिंध को खत भी लिखा था।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी में पुलिस की जानिब से आई चंद्रीगढ़ रोड पर कैश वैन लूटने के केस में मुलजिमान से बरामद होने वाली रकम की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान से मजमूई तौर पर 3,78,59,200 रुपये बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मुतल्लिका रकम गिरफ्तार 10 मुलजिमान से बरामद की है। मुलजिम गुल मजीद से 81,71,000 रुपये और एक सेट तलाई जेवरात बरामद किया है, जबकि मुलजिम सैयद नूरुल्लाह से 13,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। मुलजिम सैफुल्लाह से 1,19,29,200 रुपये बरामद किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर तफ्सीश का इजहार किया है। कराची में लोग घरों से निकलते हुए खौफ में मुब्तला होते हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियों में सफ़र करना छोड़ दिया है। 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई ऐसी कानून साजी नहीं करी जिसके ज़रिए ये मोबाइल स्नैचर्स, ये 2 व्हीलर स्नैचर्स, ये 4 व्हीलर स्नैचर्स या जो लोग लोगों के घरों में डकैतियाँ मारते हैं उनके ऊपर कोई ऐसा केस किया जा सके कि जिनको मिसाली सजाएं मिल सकें। ये जो कानून साजी करती है पीपल्स पार्टी, आप देखें वो तमाम कानून साजियां अपने माल को बचाने के लिए करती हैं, अपनी हिफाजत के लिए कानून साजी करती हैं। इनको सिंध के लोगों से कोई गर्ज नहीं है। 3 दिन पहले 2 मर्डर हुए, एक लाड़काना के अंदर कत्ल हुआ है, MPA वहां पे मौजूद था और उसके सिक्योरिटी गार्ड वहां पे शायद फायरिंग कर रहे थे। दूसरा केस मलीर के अंदर हुआ जहां पे नाजिम जोकियों को उसने सिर्फ शिकार करने वाले अरबियों के खिलाफ उसने आवाज उठाई कि ये मेरे इलाके में क्या कर रहे हैं, उस बिना के ऊपर कि तुमने मेरे मेहमान को क्यों उसकी इज्जत के ऊपर तुमने जो ना आवाज उठाई। डॉलर की कदर में इजाफे के बाद मकामी मार्केट में फी तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 1,23,300 रुपये का हो चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा निर्ख के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपये के इजाफे से 1,05,710 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $1 कमी के बाद 1,817 डॉलर की सतह पर आ चुका है। फ़ी तोला चांदी की कीमत 1,440 रुपये पर मुस्तहकम रही। सोने की बढ़ती कीमतों ने जहां सफ़ेद पोश लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर किया, वहीं अब शहर कायद में सोना भी महंगा हो चुका है। शहर के सफेद पोश तबके के लिए एक के बाद एक बुरी खबर का सिलसिला जारी है। अब सुनारों ने लंबे अरसे के लिए सोना बुक करना बंद कर दिया। अल कराची ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर अब्दुल कादिर हाशमानी कहते हैं कि अब मुस्तकबिल के लिए सोने की बुकिंग करना मुमकिन नहीं रहा। बस इस वक्त तो ऐसा है कि कस्टमर जो है गोल्ड के लिए आते हैं कि सोना बुक कर दें, ठीक है ना, साल 6 महीने बाद हम ये गोल्ड ले लेंगे, लेकिन ये कि हम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। वजह ये है कि आज के रेट में और कल के रेट में हमें नहीं पता कि क्या फ़र्क है। मजीद कहा कि 22 कैरेट की कीमत में हर घंटे बाद उतार चढ़ाव आ रहा है। ऐसे में वादा खिलाफी से बेहतर है काम ही ना किया जाए। बात ख़राब होने से बेहतर है कि हम मना कर देते हैं कि इस वक्त हम नहीं कर सकते, क्योंकि रेट का कुछ पता नहीं है कि आज रेट क्या है और कल रेट क्या होंगे। तो बेहतर यही है कि हम कहते हैं कि देखें, जो भी अगर आप कैश पेमेंट पे लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये कि कल का जो है हमें नहीं पता। शहर में अक्सर वालिदैन बच्चों की शादी से साल 2 साल कबल सोना बुक करवा दिया करते थे, अब ऐसा मुमकिन न होगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ एक स्टॉक मार्केट में कारोबार के मस्बत आगाज़ के बाद मंदी पर कारोबार का अख्ताम हुआ है। 100 इंडेक्स 180 पॉइंट्स की कमी से 47,115 की सतह पर बंद हुआ। आज मार्केट बुलंद सतह 47,422 जबकि कम तरीन सतह 47,020 पॉइंट्स रही है। मार्केट में कारोबार के दौरान 7 अरब से जायद मालियत की 10 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मंदी के बायस आज 233 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई है।
एंटरप्रेन्योर्स के आलमी महीने की मुनासबत से कराची के निजी होटल में एंटरप्रेन्योर्स के काम की फ़रोग और उनकी हौसला अफजाई के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया। मारूफ शेफ जोंग सिद्धू ने एंटरप्रेन्योर्स की मेहनत को सराहा और इन्हें खराज तहसीन पेश किया। कराची के निजी होटल में एंटरप्रेन्योर्स की हौसला अफजाई और ऑनलाइन काम के फ़रोग के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर मारूफ शेफ जरनक सिद्धवा समेत खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जरनक सिद्धवा ने एंटरप्रेन्योर्स की मेहनत को सराहा और कामयाब खवातीन को मुबारकबाद दी। I wish them all the very best and it was very nice to see all these lovely ladies यहाँ जो young entrepreneurs हैं, even a few older ones in the profession। तकरीब में मुतासिरकुन सेशन भी रखा गया जिसमें एंटरप्रेन्योर्स ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब की चीफ ऑर्गेनाइजर वरा मुसव्विर का कहना है कि घरेलू खवातीन को चाहिए कि वो अपने हुनर की अक्कासी करें। हमारा ताल्लुक क्राफ्ट्स और इन क्राफ्ट्स को प्रमोट करने से है। पिछले 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं और अभी रिसेंटली जो हमने इसनफ मार्केट प्लेस भी लॉन्च करी है वो हैंडमेड को सपोर्ट करने के लिए करी है। तकरीब में ऑनलाइन फरोख की जाने वाली मुख्तलिफ और दिल फरेब अशिया की नुमाइश शिरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। मेहनत में अजमत है और ये पैगाम आज ये एंटरप्रेन्योर्स हमें देते हुए नजर आए। कैमरामैन मुताहिर के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।